नमस्कार, लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 फरवरी से बागेश्वर जनपद में क्या पूरे प्रदेश में परिषदीय परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इस संबंध में शिक्षा विभाग की क्या तैयारियां हैं, इस संबंध में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन सर, और उनसे हम जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने हैं, उसको कैसे वो कर रहे हैं, किस तरह की सुविधाएँ वो बच्चों को दे पाएंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, 21 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो किस तरह की तैयारियां आपके स्तर से, विभाग के स्तर से चल रही हैं सर? देखिए, जैसे आप बता रहे हैं, परीक्षाएं हमारी 21 फरवरी से 11 मार्च तक हैं। उस संबंध में हमारे जनपद में 51 परीक्षा केंद्र हैं, जिनमें करीब हमारे 6800 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। तो इन 51 परीक्षा केंद्रों में से 10 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। संवेदनशील ये इसलिए हैं कि ये मुख्यालय से इनकी भौगोलिक दूरी है, वाहन आसानी से मिलते नहीं और नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है, इसी दृष्टि से वो संवेदनशील है। अन्यथा ऐसा कोई प्रकरण नहीं है कि वहाँ कोई ऐसी अवैधानिक हरकत हुई हो जिसके कारण को संवेदनशील बनाया गया हो। यहाँ परीक्षाएं पूर्व में भी बड़े अच्छे तरीके से संचालित होती आई हैं और उम्मीद है इस वर्ष भी अच्छे से संचालित होंगी। अभी तक हमने केंद्र व्यवस्थापकों को नियुक्त कर दिया है, कस्टोडियंस को नियुक्त कर दिया है और ब्लॉक लेवल से कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी भी लग चुकी है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हमने परीक्षा पूर्व गोष्ठी भी संचालित कर ली है, तो सभी तैयारियां लगभग इस संबंध में हमारी पूरी हो गई हैं। हाई स्कूल में कितने हैं और कितने छात्र हैं, कितनी छात्राएं हैं, इस तरह का अगर जानकारी दे सकें तो? 3,355 बच्चे वहाँ पर हैं हमारे पास हाई स्कूल में। अब बॉयज़ और गर्ल्स का तो अलग से देखना पड़ेगा। और ऐसे ही वहाँ पर हमारे 3,400 कुछ बच्चे हैं। मैंने बताया को 6,847 टोटल बच्चे हैं जो प्रतिभाग करेंगे इन परीक्षाओं में। सर, एक ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति थोड़ा सा ख़राब रहती है, तो जैसे बिल्डिंग की स्थिति ख़राब है या फिर वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय की स्थिति, तो किस तरह का ऐसा क्या दिक्कत है कहीं पर? नहीं, देखिए, अब ये तो बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। अगर आप देखिए, अभी इस बीच में राज्य सरकार ने बहुत कोशिश की है, बहुत सकारात्मक परिणाम है। अगर आप जाएँ परीक्षा केंद्रों में, आप खुद देखेंगे हमारे यहाँ सब जगह फर्नीचर्स हैं और हमारे यहाँ बिल्डिंग्स भी, कक्ष भी लगभग जितने ज़रूरत होती है उतने हमने बना दिए हैं। अब कुछ ज़रूर अशासकीय विद्यालय में कुछ समस्याएं हैं भवनों की, तो उसमें भी अभी अनटाइड फंड से और खनन वगैरह से उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सशक्त बनाया जाए। एक सर, नकल विहीन परीक्षा कराना भी एक चुनौती शिक्षा विभाग के लिए रहती है, तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम हैं ताकि जो नकल विहीन परीक्षा आप संपन्न करा दें? जी, जैसे आपने कहा, देखिए, ऊपर से मुख्य शिक्षा अधिकारी के निर्देश, मुख्य सचिव महोदय के निर्देश थे, विभागीय सचिव के भी निर्देश थे। उसके अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एसपी साहब को आदेशित किया गया था और एसपी साहब के द्वारा प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए 2 पुलिस की व्यवस्था की गई है। तो ये पुलिस के जो कार्मिक वहाँ पर आएंगे, ये बाह्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और इसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 12 फ्लाइंग टीम बनाई गई हैं और जिसमें एसडीएम्स को, जोनल मजिस्ट्रेट, और बाकी 12 व्यक्तियों को जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। ये लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि बाह्य कारक विद्यालय में अनावश्यक प्रवेश ना करें, परीक्षा की अवधि में परीक्षा को प्रभावित ना करें, ये इस चीज़ को देखेंगे। और बाकी जैसे हमारे अंदरूनी व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पर एक केंद्र व्यवस्थापक के साथ बाहरी विद्यालय से एक सीनियर टीचर कस्टोडियन के रूप में तैनात है और उन दोनों के ही सम्मिलित देखरेख में परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। कक्ष निरीक्षक पूरे दूसरे स्कूलों से आते हैं, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर स्कूल में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की दृष्टि से पीआरडी का एक जवान भी लगाया गया है। कुछ हमारे विभाग के पास थे और कुछ युवा मंगल दल जिला युवा अधिकारी के द्वारा उनको तैनात किया गया है। जैसे सर, आपने बताया कि कुछ संवेदनशील केंद्र भी आपके पास होंगे, तो उनमें क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा, अतिरिक्त टीचर आप वहाँ पर तैनात कर रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये केवल हमारे लिए संवेदनशील इस मुद्दे में है कि वहाँ ये मुख्यालय से दूरी है, इनकी भौगोलिक दूरी है जी, और वहाँ नेटवर्क की भी इश्यूज़ हैं। तो कुछ हो सकता है कि वो कुछ स्कूल इनमें से अगर कन्वेंस नहीं मिला तो अगले दिन भी प्रश्न पत्र लाते हैं, इस दृष्टि से संवेदनशील किए गए हैं। अन्यथा ऐसे कोई, जैसे मैंने बताया, लॉ एंड ऑर्डर की
या वहाँ ऐसा कोई पुराना प्रकरण नहीं है कि किसी बाह्य कारक ने वहाँ नकल कराने का प्रयास किया हो, ऐसा कोई कारण नहीं है। तो उनमें भी हमने कहा है, हो सकता है कि अभी तो तैनाती नहीं मिली, हो सकता है कि अगर एसपी साहब ने कोई वहाँ अतिरिक्त व्यवस्था की हो तो हमने संवेदनशील की सूची उनको भी दे रखी है। सर, अक्सर देखा जाता है कि स्कूलों में जैसे प्रिंसिपल की कमी रहती है, टीचर्स की कमी रहती है, तो क्या स्टाफ की कमी है जो मतलब इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनको प्रभावित कर सकें? नहीं, तो जो आप देखिए मुद्दा कह रहे हैं कि एक जरूर कमी है कि प्राचार्य प्रधानाचार्य जो हैं वो नहीं है। हमारे जनपद की मैं बात करूँ तो केवल 2 प्रधानाचार्य मेरे पास हैं और 3 प्रधानाध्यापक हैं, तो वो तो इश्यू है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो लोग प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो सीनियर और वरिष्ठ अध्यापक जो हैं उन्हें ही केंद्रीय व्यवस्थापक और कस्टोडियन बनाया गया है। तो और विगत वर्षों से भी ये लोग ये कार्य करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो सर, नकल रोकने के लिए क्या फ्लाइंग स्क्वाड की कितनी टीमें तैनात रहेंगी जो एक मूवमेंट कंटिन्यू करती रहेंगी जिले में, ऐसा कुछ प्लान है? जी, जो देखिए जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है मैंने आपसे पूर्व में उसका जिक्र कर चुका हूँ। हमारे स्तर से तीनों विकास खंड की टीम बनी हुई है, फ्लाइंग टीम, और यहाँ मेरे जनपद स्तर से 2 फ्लाइंग की टीमें बनी हैं, जो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक पद खंड शिक्षा अधिकारी पद रिक्त है, तो जो मेरे डीओ बेसिक हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी बागेश्वर का दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। तो वो टीम उनकी ब्लॉक लेवल से बनी है और मेरी और डीओ माध्यमिक की टीम यहाँ से बनी, जो समय समय पर विभिन्न केंद्रों का लगातार अनुश्रवण करते रहेंगे। एक सर, हाल के वर्षों में हमने देखा कि सरकारी स्कूलों का परिणाम जो है बोर्ड परीक्षा में थोड़ा सा डल रहता है पब्लिक स्कूल के मुकाबले, तो क्या इस बार उम्मीद की जाए कि परिणाम बेहतर रहेगा? हाँ, देखिए ये जो आप बात कह रहे हैं तुलनात्मक दृष्टि से तो अंतर है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे विगत वर्षों में हम इस गैप को ब्रिज करते जा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने जैसे सबसे कहा कि जैसे जैसे हमारे स्कूलों की स्थिति सुधर रही है और अगली बार जो अभी आगामी सत्र में एलटी की नियुक्तियां होनी हैं, तो और प्रवक्ता भी हमको कुछ मिलने वाले हैं, तो उससे भी थोड़ा स्कूलों की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो जो गेस्ट टीचर्स बीच में आए हैं उससे भी काफ़ी ठीक हुआ है। तो कुछ सरकार के जो सफल प्रयास हैं उससे भी हम उस ओर बढ़ रहे हैं। और एक तो ये अंतर है, साइकोलॉजिकली भी है, कि पेरेंट्स का जो प्रेफरेंस है पहले वो सीबीएसई के स्कूल्स की ओर जाते हैं, उसके बाद फिर हमारे स्कूल्स की ओर रुख करते हैं। तो उसकी वजह से सीबीएसई स्कूल्स में नेचुरली वहाँ पर बेटर रिजल्ट आता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले बार मेरिट सूची में से भी हमारे बागेश्वर के बच्चे थे, इस बार भी हम अपेक्षा करते हैं कि प्रवीणता सूची में हमारे बच्चे इस बार भी होंगे। सर, आप एक जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी होने के साथ साथ आप एक टीचर भी हैं, एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं, तो बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि इस मौके पर वो टेंशन ले लेते हैं, एंजाइटी है, तनाव है, भय है, तो कैसे उसको मैनेजमेंट करें, क्या टाइम का मैनेजमेंट करें, क्या टिप्स आप बच्चों को देना चाहेंगे सर? देखिए, इस संबंध में बहुत बड़े स्तर पे बात हुई। हमारे स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल भी बने हैं और जो हमारे अध्यापक हैं ये लगातार प्रयास भी करते हैं बच्चों से। जो आप कह रहे हैं, पहले जो था, एक जो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, परिषदीय जो परीक्षाएं होती थी वो समेटी होती थी, 1-2 एग्ज़ाम होते थे, तो बच्चे इसलिए डरते थे कि ये बाहर से आता है। लेकिन अब जैसे आज का युग है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है बच्चों का, तो अनसॉल्व पेपर्स इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर हमारी बोर्ड ने भी कई किस्म के सैम्पल पेपर्स बना करके ऑनलाइन किए थे, तो उनको भी प्रयास कराया गया बच्चों को, अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए गए हैं, प्री बोर्ड हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं। तो मुझे लगता है बच्चे तैयार हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की, बच्चों ने वो प्रोग्राम भी देखा और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी में आत्मविश्वास भी कुछ ज़्यादा आ रहा है स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जब ये मीडिया का इन्वेशन होता है तो नेचुरली IQ बढ़ता है बच्चों का। तो बच्चे अब इस जरा घबराते भी परीक्षाओं से उतना नहीं है जितना पूर्व में इसका हुआ था, परिषदीय परीक्षाओं का, बोर्ड परीक्षाओं का। धीरे धीरे बच्चे उससे पार पा रहे हैं और एक अच्छी तरह से परीक्षाओं में अपना तैयारी के साथ उतरते हैं। एक फाइनल सवाल सर, एक टीचर्स का और पेरेंट्स का एक और सोसाइटी का कहें तो एक बड़ा प्रेशर रहता है, अंकों का ज़माना है कि भाई 90, 95, 99 तक जाना है, तो क्या आप लगता है कि ये हमारी जो अननेसेसरी हम जो दबाव डालते हैं बच्चे पर, क्या ये उचित है? आपको क्या लगता है?
हाँ, देखिए, ये तो कोई भी व्यक्ति ये इसको कह सकता है कि ये गलत है अंकों की दौड़ में, क्योंकि देखिए जनरली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि एक परीक्षा से कुछ नहीं होता है। जीवन में जो भी लोग सफल हुए हैं, आप उनसे भी अगर आप उनका वृत्तांत सुनेंगे तो अक्सर कहीं ना कहीं उनको भी असफलता मिलती है। और जीवन का सत्य भी यही है कि हम सफलताओं से कम असफलताओं से ज़्यादा सीखते हैं। तो ये कई बार अब बच्चे भी समझ रहे हैं इस बात को कि जैसे हम उनसे बार बार कहते हैं जब हम उनसे रूबरू होते हैं कि भाई अगर आपके जैसे 10th में दे रहे हैं, 12th में दे रहे हैं, तो 10th में जब बैठे हैं तो 9th में आपके कितने मार्क्स आए, 8th में मार्क्स क्या आए, कोई मायने नहीं रखता है। इसी प्रकार जीवन में आगे भी अगर आप जो भी प्रवेश परीक्षाएं पास करेंगे तो वहाँ इन अंकों का कोई मतलब नहीं रहता है। हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो आपको कंटेंट समझना है। अगर आप के बेसिक्स क्लियर हैं, फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अंक अर्जित करने से आगे जीवन में कोई सफलता ज़्यादा नहीं मिलती। कोशिश ज़्यादा मायने रखती है। कोशिश ज़्यादा मायने रखती है। और जैसे मैंने कहा ना, परसिवरेंस, लगातार प्रयास। अक्सर यही होता है कि इनका जैसे प्रतिभा हो किसी बच्चे पे और वह परिश्रम ना करे तो वो भी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि लगातार जो बच्चा मेहनत करता है जीवन में वही आगे बढ़ता है। जी, फाइनली एक आप लोगों से, बच्चों से क्या अपील आप करना चाहेंगे, पेरेंट्स से? हाँ, हमने पेरेंट्स और बच्चों से भी कहा है कि ये बाह्य जो परीक्षा है, बाह्य केवल बाह्य स्रोतों से बाह्य परीक्षकों ने प्रश्न पत्र बनाया है और इसका मूल्यांकन की बाह्य स्तर पर होगा। बस केवल ये अंतर है, अन्यथा जैसे वो अन्य घरेलू गृह परीक्षाएं एग्जाम्स देते आए हैं, ये वही है। सिलेबस भी लगभग वही है जो वो पढ़ते आए हैं और उन्हीं में से एक प्रश्न आने हैं। और इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है और सीखना है असफलताओं से, उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है और अपने ऊपर अनावश्यक दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स से भी, अब तो पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हो गए हैं और वो भी समझने लगे। अभी आप देखते हैं कि अब पेरेंट्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ओर भी पेरेंट्स का रुझान हो गया है, खेलों की ओर, सांस्कृतिक चीज़ों की ओर भी अब बच्चे की रुचि के आधार पर प्रोत्साहित करते हैं माँ बाप। तो इससे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि हमारे कुछ बच्चे ताइक्वांडो में राष्ट्रीय खेलों में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और पुरस्कार, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक भी प्राप्त किए हैं। तो उससे उनको अच्छा आगे जीवन में अच्छे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और अच्छा सम्मान भी मिल रहा है। तो ये भी पेरेंट्स समझ रहे हैं कि अब बच्चे की रुचि के अनुसार ही उसको उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू सर, व्यस्त समय में से आपने वक्त निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। तो आप थे हमारे साथ जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह सोन सर। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग जो 21 फरवरी से जो परीक्षा हो रही है उसके लिए पूरी तरह तैयार है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। बच्चों को भयमुक्त और तनाव मुक्त माहौल में परीक्षा देनी और बेहतर परिणाम देना है। लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।